नमस्कार साथियों, फौजदार जी के ट्रिक पर आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान में कला संस्कृति के एक और नए टॉपिक के साथ हम उपस्थित हैं और राजस्थान में टॉपिक होगा हस्तकलाएं। तो बात करते हैं भैया, हस्तकला किसे कहा जाता है। हस्तकला हाथों के द्वारा कलात्मक एवं आकर्षक वस्तुएं बनाना। हाथों के द्वारा कलात्मक एवं आकर्षक वस्तुएं बनाना हस्तकला कहलाता है। राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ स्थल जयपुर होता है। राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ स्थल जयपुर, जबकि हस्तकलाओं का राजस्थान में प्रमुख केंद्र बोरनाड़ा जोधपुर को कहा जाता है। देखो, तीर्थ स्थल जयपुर को इसलिए कहते हैं क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक हस्तकलाएं वस्तुओं का निर्माण जयपुर में होता है, इसलिए जयपुर को हस्तकलाओं का तीर्थ स्थल कहा जाता है। लेकिन संपूर्ण राजस्थान में हस्तकलाएं वस्तुएं बनने के बाद जो संग्रहित की जाती हैं, इकट्ठी की जाती हैं, वो बोरनाड़ा जोधपुर में की जाती हैं। बोरनाड़ा जोधपुर में इनका आयात निर्यात केंद्र होता है, इसलिए बोरनाड़ा जोधपुर को हस्तकलाओं का प्रमुख केंद्र कहा जाता है। आगे की बात करते हैं। ये जो हस्तकला है, हस्तकला किस श्रेणी का उद्योग माना जाता है? तो हस्तकला भैया लघु श्रेणी का उद्योग है। किस श्रेणी का उद्योग माना जाता है? लघु श्रेणी का उद्योग है। और राजस्थान को हस्तकलाओं का अजायब घर भी कहते हैं। राजस्थान को हस्तकलाओं का क्या बोलेंगे? अजायब घर, या दूसरा शब्द क्या हो सकता है भैया? संग्रहालय। क्या होगा? संग्रहालय। तो मैं कह रहा हूं हस्तकला हाथों के द्वारा कलात्मक एवं आकर्षक वस्तुओं का निर्माण करना हस्तकला कहलाएगा। हस्तकलाओं का राजस्थान में तीर्थ स्थल जयपुर, हस्तकलाओं का प्रमुख केंद्र बोरनाड़ा जोधपुर। अरे तीर्थ स्थल जयपुर क्यों है? क्योंकि सर्वाधिक वस्तुओं का निर्माण जयपुर में हो रहा है, लेकिन इन वस्तुओं को संग्रहित किया जा रहा है बोरनाड़ा जोधपुर में। यहाँ पे आयात निर्यात किया जा रहा है बोरनाड़ा जोधपुर में, तो बोरनाड़ा जोधपुर प्रमुख केंद्र होगा। और राजस्थान को कहा जाता है हस्तकलाओं का अजायब घर या संग्रहालय। हस्तकला ये किस श्रेणी का उद्योग है? लघु श्रेणी का उद्योग माना जाता है। भारत सरकार के द्वारा हस्तकलाओं पर सर्वाधिक बल नवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। सन विशेष की बात होती है तो 1998 में। भारत में या राजस्थान में बहुत सारी हस्तकलाएं प्रचलित हैं, तो अपन राजस्थान के लेवल पर पढ़ रहे हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध हस्तकलाएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि भैया एक हस्तकला का नाम होता है सब थेवा कला। देखो थेवा कला, एक तो अपन पढ़ रहे हैं थेवा कला का प्रसिद्ध स्थान। तो प्रसिद्ध स्थान है प्रतापगढ़। थेवा कला का प्रसिद्ध स्थान क्या है भैया? प्रतापगढ़। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। थेवा कला क्या होती है? हरे रंग के, कैसे रंग के भैया? हरे रंग के बेल्जियम के कांच पर, हरे रंग के बेल्जियम के कांच पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य करना। हरे रंग के बेल्जियम के कांच पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य करना थेवा कला कहलाता है। प्रसिद्ध स्थान होता है प्रतापगढ़। और इसके प्रवर्तक कौन है? नाथूजी सोनी। प्रवर्तक कौन होते हैं साहब? नाथूजी सोनी इसके प्रवर्तक हैं। ये जो कला होती है ये राजस्थान में एकमात्र परिवार में सीमित है। उस परिवार का नाम होता है सोनी परिवार। सोनी परिवार के लोग इस कला को अपने पुत्र के अलावा अपनी बहन बेटियों तक नहीं सिखाते हैं, इसलिए इस कला को कमरे में कमरा कला नाम भी दिया गया है। इस कला पर डाक टिकट 15 नवंबर, इस कला पर डाक टिकट 15 नवंबर 2002 को 5 रुपए का जारी किया गया है। इस थेवा कला को जीआई टैग भी प्रदान किया गया। क्या भैया? जीआई टैग। तो ये थेवा कला से संबंधित बातें होती हैं। थेवा कला का प्रसिद्ध स्थान प्रतापगढ़। क्या है थेवा कला? हरे रंग के बेल्जियम के कांच पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य करना थेवा कला होता है। इसके प्रवर्तक हैं नाथूजी सोनी। इस कला के प्रवर्तक हैं नाथूजी सोनी। ये कला किस परिवार में पाई जाती है? सोनी परिवार में। सोनी परिवार इस कला को अपने
पुत्र के अलावा बहन बेटियों तक नहीं सिखाते हैं, इसलिए इस कला को कमरे में कमरा कला कहा जाता है। इस कला पर 15 नवंबर 2002 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। इसको जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। इसके अन्य कलाकारों में एक कलाकार का नाम आता है गिरीश कुमार सोनी। क्या भैया? गिरीश कुमार सोनी। और एक कलाकार का नाम आता है महेश विजयराज सोनी। ये इस कला के अन्य कलाकार होते हैं, महेश विजयराज सोनी। तो ये तो हो जाएगी भैया थेबा कला। एक दूसरी कला अपन पढ़ रहे हैं, तो दूसरी कला का नाम होता है भैया मीनाकारी। क्या हो जाएगा मित्रों? मीनाकारी कला। मीनाकारी कला। मीनाकारी कला, देखो मीनाकारी कला का मतलब होता है धातु पर रंग चढ़ाना। धातु पर रंग चढ़ाना, धातु पर रंग चढ़ाने की कला। धातु पर रंग चढ़ाने की कला होगी मीनाकारी कला। राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। धातु पर रंग चढ़ाने की कला मीनाकारी कला है, राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन इस कला की मूल उत्पत्ति मानी जाती है पर्सिया ईरान से। मूल उत्पत्ति कहां से मानी जाती भैया? पर्सिया ईरान से। इस कला को पर्सिया ईरान से, इस कला को राजस्थान में लेकर आने वाला व्यक्ति, तो राजस्थान में लेकर आने वाला व्यक्ति है राजा मानसिंह कछवा। राजा मानसिंह कछवा इस कला को राजस्थान में लेकर के आए थे। राजा मानसिंह कछवा प्रथम इस कला को लेकर के आए। कहां से लेकर के आए थे भैया? लाहौर से। कहां से भैया? लाहौर से। तो मैं कह रहा हूं मीनाकारी क्या है? धातु पर रंग चढ़ाने की कला होती है। राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। मूल उत्पत्ति कला की पर्सिया ईरान है। राजस्थान में कौन लेकर के आते हैं? राजा मानसिंह। कहां से लेकर के आ रहे हैं? लाहौर से लेकर के आते हैं। यह मीनाकारी है। मीनाकारी का राजस्थान में प्रसिद्ध जो कलाकार होता है, कलाकार का नाम होता है सरदार कुदरत सिंह। सरदार कुदरत सिंह को पद्मश्री दिया गया है 1988 में। कब भैया? 1988 में पद्मश्री। कौन सी कला? मीनाकारी कला। और भी राजस्थान में मीनाकारी से संबंधित बात आते हैं अलग अलग। तो एक शब्द आता है भैया चांदी पर मीनाकारी। कहां की प्रसिद्ध है? तो चांदी पर मीनाकारी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। एक शब्द आता है ताबा पर मीनाकारी। राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? तो ताबा पर मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। पीतल पर मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? पीतल पर मीनाकारी राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। और एक शब्द होता है साहब सोने पर मीनाकारी। सोने पर मीनाकारी राजस्थान में प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ये राजस्थान में मीनाकारी से संबंधित बात है। तो कला का नाम क्या होगा? मीनाकारी। क्या है? धातु पर रंग चढ़ाने की कला, मीनाकारी कला। प्रसिद्ध स्थान जयपुर। मूल उत्पत्ति पर्सिया ईरान। अरे इसको कौन लेकर आता है? राजा मानसिंह प्रथम। कहां से? लाहौर से। राजस्थान में प्रसिद्ध कलाकार सरदार कुदरत सिंह। पद्मश्री 1988। चांदी पर नाथ द्वारा, ताबा पर भीलवाड़ा, पीतल पर जयपुर और सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध होती है। अन्य साहब तीसरा शब्द पढ़ेंगे। राजस्थान में हस्तकलाओं में एक कला का नाम कुंदन कला होगा। क्या होगा भैया? कुंदन कला। कुंदन कला। कुंदन कला सोने के आभूषणों पर, सोने के आभूषणों पर कोई कीमती पत्थर, कोई नग, कोई रत्न जड़ने की कला कुंदन कला होती है। और इसके लिए राजस्थान में प्रसिद्ध स्थान होता है जयपुर। प्रसिद्ध स्थान क्या होगा? जयपुर। एक ऐसे ही अगली कला का नाम होता है मित्रों, एक कला का नाम होगा भैया कोप्तगिरी कला। क्या होगा साहब? कोप्तगिरी कला। देखो ये जो कलाएं हैं कोप्तगिरी कला, ये क्या किसी फौलाद की वस्तु को लिया जाता है। फौलाद की वस्तु होती है और उस वस्तु पर, किसी फौलाद की वस्तु पर पीतल के बारीक तारों को, पीतल के बारीक तारों को जड़ने की कला। किसी फौलाद की वस्तु पर पीतल के बारीक तारों को जड़ने की कला कोप्तगिरी कला होती है। और राजस्थान में ये कोप्तगिरी कला कहां की प्रसिद्ध होती है भैया? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है साहब? जयपुर की प्रसिद्ध होती है। इससे मिलती जुलती एक कला होती है और कला का नाम होता है साहब तहनिसा कला। क्या होगा मित्रों? तहनिसा कला। तहनिसा कला का मतलब क्या होता है? तहनिसा कला होती है कोई भी फौलाद की वस्तु और उस पर पीतल के पतले तारों को ही लपेटा जाएगा, लेकिन उसमें कैसे भैया? खांचे बना करके। कैसे मित्रों? खांचे। तो कहने का मतलब है कोई भी फौलाद की वस्तु उस पर खांचे बना करके पीतल के पतले तारों को लपेटने की कला तहनिसा कला होती है। और राजस्थान में तहनिसा कला कहां की प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में तहनिसा कला तो
अलवर जिले की प्रसिद्ध है। कहां की है भैया? अलवर। और इसमें 2 जातियां मूल रूप से निपुण मानी जाती हैं। एक जाति का नाम होता है सिकलीगर जाति, सिकलीगर जाति उदयपुर, और एक जाति का नाम तलवार साज जाति, तलवार साज जाति कहां की होती है भैया? अलवर की। ये राजस्थान में होती है तहनीसा कला, कोप्तगिरी कला और कुंदन कला। आगे अपन बात करते हैं कलाओं को लेकर के। देखो पोट्री से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो पोट्री क्या होती है, बात करते हैं पोट्री। पोट्री का मतलब है इसमें चीनी मिट्टी से या चिकनी मिट्टी से वस्तुएं बनाई जाती हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, ये पोट्री कला होती है। तो चीनी मिट्टी से निर्मित वस्तुएं पोट्री कला के अंतर्गत आती हैं। पोट्री कला भी मूल रूप से तो मित्रों पर्सिया ईरान की है। कहाँ की है साहब? पर्सिया ईरान की। लेकिन इस कला को राजस्थान में राजा मानसिंह ही लेकर के आते हैं। राजा मानसिंह कछवा ये प्रथम है, राजा मानसिंह। और इसको कहां से लेकर आएंगे मित्रों? लाहौर से। कहां से भैया? लाहौर से। ये जो पोट्री कला है इसका सर्वाधिक विकास किस राजा के काल में राजस्थान में होता है? तो पोट्री कला का सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय के काल में होगा भैया। किसके काल में होगा? राम सिंह द्वितीय के काल में इसका सर्वाधिक विकास होता है। तो एक बार पुनः सुन लें। देखो यहाँ पे क्या सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं आपकी बार बार। तो पोट्री कला मूल उत्पत्ति पर्सिया ईरान की है। राजा मानसिंह प्रथम इसे राजस्थान में लेकर आते हैं। कहां से? लाहौर से। राजस्थान में सर्वाधिक विकास पोट्री कला का राम सिंह द्वितीय के काल में होता है। ये जो पोट्री कला होती है रंगों के आधार पर विभिन्न प्रकार से है। रंगों के आधार पर इसको विभिन्न भागों में बांटा जा रहा है। जैसे कि एक कला अपन पढ़ सकते हैं साहब ब्लू पोट्री। क्या भैया? ब्लू पोट्री। एक कला अपन पढ़ सकते हैं भैया ब्लैक पोट्री। क्या पढ़ेंगे? ब्लैक पोट्री। एक कला अपन पढ़ सकते हैं कागजी पोट्री। कौन सी पोट्री है साहब? कागजी पोट्री। एक और नाम अपन लिख सकते हैं सुनहरी पोट्री। कौन सी पोट्री भैया? सुनहरी पोट्री। रंगों के आधार पर देखो ब्लू को नीली कह सकते हैं, ब्लैक को काला कह सकते हैं। तो नीली कला एक बार जेल पुलिस में आया था, तो नीली कला भी राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। या ब्लू कला, ब्लू पोट्री राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है भैया? जयपुर की। तो ब्लू पोट्री कहां की है? जयपुर की। ब्लैक पोट्री राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? कोटा की। कागजी पोट्री राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? अलवर की। और सुनहरी पोट्री राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। तो पोट्री क्या है? चीनी मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से बर्तन बनाना, वस्तुएं बनाना पोट्री कला होती है। मूल रूप से पर्सिया ईरान की। राजस्थान में राजा मानसिंह प्रथम लेकर के आए थे। कहां से? लाहौर से। सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय के काल में होता है। रंगों के आधार पर विभिन्न भागों में बांटते हैं। ब्लू पोट्री तो जयपुर की प्रसिद्ध है, ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है, कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है, सुनहरी पोट्री बीकानेर की प्रसिद्ध मानी जाती है। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत है। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार कौन हुए साहब? कृपाल सिंह शेखावत। और इन कृपाल सिंह शेखावत को पद्म श्री कब मिला है? 1974 में। कब दिया गया भैया? 1974 में। बाकी की ब्लू पोट्री सबसे महंगी पोट्री मानी जाती है और ब्लैक पोट्री सबसे सस्ती पोट्री मानी जाती है। ये देखना है। आगे देखेंगे साहब। देखो राजस्थान में एक शब्द पढ़ते हैं अपन हस्तकलाओं में, एक शब्द होता है साहब बादला। क्या होगा मित्रों? बादला। और एक शब्द पढ़ते हैं कॉपी। क्या होगा साहब? कॉपी। देखो ये जैसे कोचिंग में अपन पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से बच्चे इसका रिवाइज कर सकते हैं। तो बादला क्या है? बादले का मतलब होता है पानी को ठंडा रखने का बर्तन या कोई बोतल। किससे निर्मित होती है सर? तो ये जिंक या जस्ते से निर्मित होगी। तो जिंक या जस्ते से निर्मित पानी को ठंडा रखने का बर्तन, जिंक या जस्ते से निर्मित पानी को ठंडा रखने की बोतल बादला कहलाती है। और बादला राजस्थान में कहां के प्रसिद्ध हैं? जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। बादला को मारवाड़ का फ्रिज भी कहते हैं। क्या बोलेंगे भैया? मारवाड़ का फ्रिज। पानी कैसा रहता है? ठंडा। तो जिंक या जस्ते से निर्मित पानी को ठंडा रखने का बर्तन बादला कहां का है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। उपनाम मारवाड़ का फ्रिज। ऐसे होता है कॉपी। कॉपी क्या होगा? यह ऊंट के चमड़े से निर्मित होगा।
ऊंट के चमड़े से निर्मित पानी को ठंडा रखने का बर्तन। ऊंट के चमड़े से निर्मित पानी को ठंडा रखने का बर्तन या बोतल कॉपी। और राजस्थान में कॉपी कहां की प्रसिद्ध है? कॉपी राजस्थान में बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है मित्रों? बीकानेर। तो बादला भी पानी को ठंडा रखने का बर्तन है, जबकि कॉपी बीकानेर की प्रसिद्ध है। और बादला कहां का प्रसिद्ध होगा? जोधपुर का प्रसिद्ध है। आगे अपन पढ़ते हैं साहब, एक कला का नाम होता है साहब राजस्थान में, और कला का नाम रहेगा साहब मुरादाबादी कला। क्या होगा मित्रों? मुरादाबादी कला। मुरादाबादी कला। देखो, मुरादाबादी कला का मतलब होता है पीतल के बर्तन पर। कैसे बर्तन पर साहब? पीतल के बर्तन पर नक्काशी का कार्य करना, घिसाई का कार्य करना, छपाई का कार्य करना, ये सारा कुछ मुरादाबादी कला में है। और मुरादाबादी कला राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है भैया? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और राजस्थान में पीतल के थप्पेदार बर्तन कहां के प्रसिद्ध हैं? ये भी शब्द बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। राजस्थान में पीतल के थप्पेदार बर्तन कहां के प्रसिद्ध हैं? तो पीतल के थप्पेदार बर्तन के लिए प्रसिद्ध गांव होता है बालाहेडी गांव। और बालाहेडी गांव कहां पे पड़ता है साहब? ये दौसा जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ेगा भैया? दौसा जिले में पड़ता है। तो राजस्थान में हस्तकलाओं में आगे देखते हैं साहब, जैसे कि एक कला का नाम रहेगा, और कला अपन पढ़ने वाले हैं भैया। जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे कपड़ों के बारे में, तो जैसे चुनरियां हैं, जैसे कि धनक हैं, या जैसे कि लहरिया हैं, इन वस्त्रों के बारे में अपन पढ़ेंगे हस्तकलाओं में। तो भैया एक शब्द होता है चुनरी। क्या होगा मित्रों? चुनरी। चुनरी का मतलब है, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, कोई भी कपड़ा और जिस पर बूंदों से युक्त डिजाइन रहती है उसको चुनरी कहते हैं। कोई भी कपड़ा उस पर बूंदों से युक्त डिजाइन रहेगी उसको क्या बोलेंगे? चुनरी। अब चुनरी राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? चुनरी राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है भैया? जयपुर। कोई भी अपना कह सकते हैं कोई भी भाई रहेगा, वो अपनी बहन को जब कभी भात पहनाता है तो उस समय उसके भाई के द्वारा बहन को चुनरी या ओढ़नी ओढ़ाई जाती है। तो चुनरी जयपुर की प्रसिद्ध है। चुनरी का मतलब कोई भी कपड़ा उस पर बूंदों से युक्त डिजाइन रहेगी, वो चुनरी कहलाती है। आगे एक शब्द रहता है भैया धनक। कौन सी शब्द है भैया? धनक। धनक का मतलब है किसी कपड़े पर चौकोर बूंदों की डिजाइन। किसी कपड़े पर चौकोर बूंदों से युक्त डिजाइन, ये धनक कहलाता है। और धनक भी राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? धनक राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। एक शब्द पढ़ते हैं भैया लहरिया। क्या पढ़ेंगे मित्रों? लहरिया। देखो, लहरिया क्या होता है? कोई भी कपड़ा जिस कपड़े पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधी लियानें खींची जाती हैं उस कपड़े को लहरिया कहते हैं। और लहरिया भी राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध होता है? जयपुर का प्रसिद्ध है। लहरिया का उपयोग अधिकतर श्रावण माह में किया जाता है, और श्रावण माह में भी छोटी तीज के अवसर पर लहरिया का उपयोग किया जाता है। यदि महिलाएं पहनती हैं, महिलाएं ओढ़ती हैं, तो कोई वस्त्र रहेगा, चुनरी वगैरह हो सकती है। और पुरुष तो अपने सिर पर पगड़ी धारण करते हैं। कौन सी पगड़ी? लहरिया पगड़ी धारण करेंगे भैया। और कब धारण करते हैं? छोटी तीज के अवसर पर। एक शब्द होता है मित्रों मोठड़ा। मोठड़ा। मोठड़ा क्या है? मोठड़ा का मतलब है कोई भी रहेगा कपड़ा। क्या रहेगा भैया? कपड़ा। और कपड़े पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर खींची गई लियानें आपस में काटती हैं, आपस में एक दूसरे को काटती हैं, मोठड़ा है। और मोठड़ा कहां के प्रसिद्ध होते हैं? मोठड़ा जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। मोठड़ा कहां के प्रसिद्ध है भैया? जोधपुर के प्रसिद्ध है। और मोठड़ा कब पहने जाते हैं? मोठड़ा विवाह के अवसर पर पहने जाते हैं। कब पहने जाएंगे मित्रों? विवाह के अवसर पर। देखो, और भी कई सारे राजस्थान में काम चलते हैं, कपड़ों से संबंधित बातें हैं। जैसे कि एक अपन पढ़ रहे हैं चीड़ का पोंचा। चीड़ का पोंचा। एक अपन पढ़ते हैं पीला पोंचा। क्या भैया? पीला पोंचा। तो देखो, चीड़ का पोंचा का मतलब है ये हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित है। और हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं के द्वारा, हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं के द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी क्या कहलाएगी? चीड़ का पोंचा कहलाती है। जबकि पीला पोंचा क्या होता है? अरे, पीला पोंचा पुत्र प्राप्ति के अवसर पर जच्चा महिला को, कौन सी महिला को भैया? जच्चा। पुत्र प्राप्ति के अवसर पर जच्चा महिला को
पियर पक्ष से आने वाला वस्त्र होता है। पियर पक्ष से आने वाली ओढ़नी क्या कहलाती है? पीला पोमचा कहलाती है। तो ये राजस्थान में मैं कह रहा हूं वस्त्रों से संबंधित फिर से एक बार रिवाइज करेंगे मेरे साथ। जैसे चुनरी क्या है? चुनरी का मतलब है कोई भी कपड़ा उस पर बूंदों वाली डिजाइन रहेगी। चुनरी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। धनक क्या है? किसी कपड़े पर चौकोर बूंदों वाली डिजाइन। धनक कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। लहरिया, लहरिया का मतलब किसी कपड़े पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक खींची गई सीधी रेखाएं, सीधी लाइन, लहरिया वस्त्र होगा। प्रसिद्ध स्थान जयपुर। कब पहने जाते हैं? श्रावण माह में, छोटी तीज के अवसर पर मूल रूप से। मोटड़ा किसी कपड़े पर यानी एक दूसरे को काटते हुए खींची जाती है, तो मोटड़ा वस्त्र है। कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। कब पहना जा रहा है? विवाह के अवसर पर। सर मोटड़ा पगड़ी होती है? जी पगड़ी होती है। विवाह के अवसर पर पगड़ी पुरुष धारण करेंगे, महिलाएं वस्त्र ओढ़ती हैं, वस्त्र पहनती हैं। चीड़ का पोमचा क्या है? हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं के द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी चीड़ का पोमचा होता है। जबकि पीला पोमचा तो पुत्र प्राप्ति के अवसर पर जच्चा महिलाओं के द्वारा महिला के लिए पियर पक्ष से आता है। तो पुत्र प्राप्ति के अवसर पर जच्चा महिला के लिए पियर पक्ष से जो भी वस्त्र आता है उसको पीला पोमचा कहा जाता है। तो ये राजस्थान में ओढ़नियों के प्रकार थे। आगे अपन और अध्ययन करेंगे। मित्रों आपके कई सारे कमेंट आते हैं सर लंबा वीडियो डालें, तो ये शायद वीडियो आपका लंबा मिलेगा। और राजस्थान में हस्तकला का जो भी संपूर्ण अध्ययन है, संपूर्ण जानकारियां एक वीडियो में आज आपको प्राप्त हो जाएंगी, जो परीक्षा से संबंधित मूल रूप से हैं। जैसे एक साड़ी का नाम होता है मित्रों कोटा डोरिया। क्या नाम है साहब? कोटा डोरिया। ये क्या आपको रिवाइज के तौर पर बहुत अच्छा रहेगा, और नोट्स बनाएंगे तो भी ठीक है। तो कोटा डोरिया क्या है? कोटा डोरिया राजस्थान की एक प्रसिद्ध साड़ी का नाम है। राजस्थान की प्रसिद्ध साड़ी का नाम कोटा डोरिया होता है। और इस साड़ी को राजस्थान में मलमल की साड़ी कहते हैं। क्या कहेंगे साहब? राजस्थान में मलमल की साड़ी। राजस्थान में कोटा डोरिया साड़ी को राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहेंगे। क्या बोलेंगे मित्रों? बनारसी साड़ी। और इसे राजस्थान में मसूरिया साड़ी भी कहते हैं। क्या कहेंगे? मसूरिया साड़ी। कोटा डोरिया एक साड़ी का प्रकार है, राजस्थान की प्रसिद्ध साड़ी का प्रकार है। इसको मलमल की साड़ी कहते हैं, इसको बनारसी साड़ी कहते हैं, इसको मसूरिया साड़ी कहते हैं। इन साड़ियों का निर्माण कोटा के दीवान झाला जालिम सिंह के शासनकाल में, कोटा के दीवान झाला जालिम सिंह के शासनकाल में महमूद मसूरिया के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको मसूरिया साड़ी कहते हैं। ऐसा मानते हैं। इस कोटा डोरिया साड़ी का निर्माण केंद्र राजस्थान में कहां पर है? तो एक तो निर्माण केंद्र होता है भैया कैथून कोटा में, और एक निर्माण होता है मित्रों कैथून कोटा और मांगरोल बारा। इनका निर्माण केंद्र है कैथून कोटा मांगरोल बारा। देखो इन साड़ियों के प्रचार प्रसार के लिए वसुंधरा राजे ने 2007 में कैटवॉक मॉडलिंग में इसका मतलब प्रदर्शनी में भाग लिया था। किस स्थान पर? न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो किन साड़ियों को पहन करके वसुंधरा राजे ने कैटवॉक मॉडलिंग प्रदर्शनी में भाग लिया था? कोटा डोरिया साड़ी को पहन करके। ऐसा माना जाता है राजस्थान की साड़ी को विश्व स्तर पर ख्याति दिलाने के लिए वसुंधरा राजे के द्वारा इन साड़ियों का प्रचार प्रसार कैटवॉक मॉडलिंग के द्वारा किया गया था। ये सारी बातें हस्तकला से संबंधित हैं। तो मित्रों एक हस्तकलाओं में फड़ चित्रण आता है। फड़ चित्रण का हमने क्या अलग से एक वीडियो डाला है, वो वीडियो आप लोगों के लिए मिल सकता है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आगे देखेंगे भैया ये जो हस्तकलाओं से संबंधित और अपन दो शब्द पढ़ते हैं। एक तो आती है लाख कला। क्या रहेगा मित्रों? लाख कला। देखो लाख कला क्या है? लाख कला का मतलब है ये एक कीट से प्राप्त की जाती है, और कीट का मतलब होता है लेसी फर लक्का। कौन सा कीट है साहब? लेसी फर लक्का नामक कीट से लाख प्राप्त की जाती है। लाख से निर्मित जो भी चूड़ियां होती हैं, चूड़ियां वो क्या कहलाती हैं? मोकड़ी कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी भैया? मोकड़ी कहलाती हैं। और मोकड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? मोकड़ी जोधपुर की प्रसिद्ध है। लाख से निर्मित बर्तन, लाख से निर्मित बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध हैं? बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। कहाँ के भैया? बीकानेर। लाख से निर्मित आभूषण,
तो लाख से निर्मित आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो लाख से निर्मित आभूषण उदयपुर के प्रसिद्ध होते हैं। अब बर्तन अलग आएगा तो बीकानेर, आभूषण आएगा तो उदयपुर, लाख से निर्मित चूड़ियां हैं तो मोकड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर। सीधा शब्द आएगा लाख से निर्मित वस्तुएं, समस्त वस्तुएं लाख से निर्मित कहाँ की प्रसिद्ध होती हैं भैया? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है साहब? जयपुर। तो लाख में यदि कांच मिला दिया जाएगा तो कांच युक्त लाख की चूड़ियां करौली की प्रसिद्ध है, और कांच युक्त लाख की चूड़ियां करौली की प्रसिद्ध है, और चूड़ियों को काम करने वाली प्रसिद्ध जाति का नाम मनिहार जाति होता है। कौन सी जाति होगा भैया? मनिहार। तो ये तो हो जाएंगे भैया लाख कला। आगे एक कला का नाम होता है मित्रों चर्म कला। कौन सी कला है साहब? चर्म कला। देखो चर्म कला क्या है? चमड़े से निर्मित वस्तुएं चर्म कला हो जाएगा, और चर्म कला उद्योग कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का है। कहां का भैया? जयपुर। चर्म कला, चमड़े से निर्मित वस्तुएं, चर्म कला प्रसिद्ध स्थान जयपुर। अब चमड़े से राजस्थान में विभिन्न सारी जूतियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? जूतियां। चमड़े से निर्मित राजस्थान में विभिन्न जूतियां हैं, जैसे कि एक जूती का नाम होता है मोजड़ी जूती। अरे चमड़े से निर्मित मोजड़ी जूती होती है, चमड़े से निर्मित नागरी जूती होती है, चमड़े से निर्मित कसीदाकारी जूती होती है। कौन सी जूती होगी भैया? कसीदाकारी। तीनों के अलग अलग स्थान है। चमड़े से निर्मित मोजड़ी जूती कहां की प्रसिद्ध होती है? जोधपुर की। चमड़े से निर्मित नागरी जूती कहां की प्रसिद्ध है भैया? जयपुर की। चमड़े से निर्मित कसीदाकारी जूती कहां की प्रसिद्ध है? भीनमाल जालौर की प्रसिद्ध मानी जाती है। तो यह चर्म कला उद्योग होगा। देखो राजस्थान में एक अपन पढ़ते हैं प्रिंट। क्या भैया? प्रिंट। प्रिंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, प्रिंट क्या होता है। प्रिंट का मतलब है कपड़े पर रंगाई छपाई का कार्य करना। कपड़े पर रंगाई छपाई का कार्य करना प्रिंट कहलाता है। कार्य करने वाले छीपे कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे भैया? छीपे। राजस्थान में बहुत सारे स्थानों की प्रिंट प्रसिद्ध है, जैसे कि एक प्रिंट का नाम होता है सब अजरक। अजरक प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। कहां की मित्रों? बाड़मेर। एक प्रिंट का नाम होता है मलिर। मलिर भी कहां की प्रसिद्ध होती है? बाड़मेर की। एक प्रिंट का नाम होता है सांगानेरी प्रिंट। कौन सी प्रिंट है साहब? सांगानेरी प्रिंट। कहां की प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर की। सांगानेरी प्रिंट सांगानेर जयपुर की। यहाँ पे जो भी छीपे कार्य करते हैं उन छीपों को कहते हैं भैया नामदेवी छीपे। क्या बोलते हैं मित्रों? नामदेवी छीपे। एक प्रिंट का नाम होता है बगरू, और बगरू प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? बगरू प्रिंट बगरू जयपुर की प्रसिद्ध है। बगरू स्थान कहां पे पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। इसके अलावा एक प्रिंट होती है भोडल। कौन सी प्रिंट भैया? भोडल। भोडल प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। कहां की साहब? भीलवाड़ा की। और एक प्रिंट का नाम अपन पढ़ रहे हैं दाबू प्रिंट, और दाबू प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़ की। कहां की भैया? अकोला स्थान कहां पे पड़ता है? चित्तौड़। तो प्रिंट क्या है? कपड़े पर रंगाई छपाई का कार्य करना प्रिंट कहलाता है। कार्य करने वाले व्यक्ति छीपे कहलाते हैं। अजरक प्रिंट बाड़मेर, मलिर प्रिंट बाड़मेर, सांगानेरी जयपुर। सांगानेरी जयपुर में जो छीपे रहेंगे वो नामदेवी छीपे कहलाते हैं। बगरू प्रिंट बगरू जयपुर, बोडल प्रिंट भीलवाड़ा, दाऊ प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़। दाबू का मतलब किसी कपड़े पर रंग नहीं चढ़ाना है, उसको दबा दिया जाएगा मोम के दाबू से, मिट्टी के दाबू से या गेहूं के लेप से, तो उनको बोला जाएगा दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट तो अकोला चित्तौड़ का अलग अलग आएगा। राजस्थान में मोम का दाबू कहां का प्रसिद्ध है? तो मोम का दाबू याद रखें सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। राजस्थान में मिट्टी का दाबू कहां का प्रसिद्ध है? राजस्थान में मिट्टी का दाबू बालोतरा स्थान बाड़मेर का प्रसिद्ध है। जबकि राजस्थान में गेहूं का दाबू कहां का प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है। यहां पे मोम का भी कपड़े पर लेप लगाया जाता है, मिट्टी का लेप किया जाता है मित्रों, या फिर गेहूं का लेप किया जाता है। यह राजस्थान में कुछ हस्तकलाओं से संबंधित बात थी। एक शब्द बार बार आता है, लप्पा लप्पी क्या है, किरण बाकली क्या है, बिजिया क्या है, चंपाकली क्या है, तो ये गोटे के प्रकार हैं। किसके प्रकार है मित्रों? गोटा। और गोटा के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध स्थान कहां का माना जाता है? खंडेला सीकर और जयपुर का माना जाता है। तो ये सारी जानकारियां हस्तकला से संबंधित थी। मैं फिर हाजिर होता हूं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय राजस्थान।